आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी की तरफ से जिसमें 2002 के दंगों का जिक्र किया गया था और यह डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित थी। इसे शुरुआत में सरकार ने बैन किया, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी हुई है। यह छापा जो है इनकम टैक्स ने दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर मारा और सुबह 11 बजे के आसपास छापेमारी होती है, जिसमें बीबीसी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप घर जाइए, मीडिया से आप बातचीत नहीं करेंगे। इसके साथ ही जब हमने कोशिश की समझने की कि छापेमारी का आधार क्या है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि दरअसल ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे है, जहां पर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं। वो उन डॉक्यूमेंट्स की तफ्तील से जानकारियां लेना चाहते हैं और इस वजह से इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और ये एक साथ दिल्ली और मुंबई में दोनों जगह पर छापेमारी हुई है। अब हमने और सरल शब्दों में समझने के लिए समझा कि ये जो कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना या सर्वे करना, इसके मायने क्या होते हैं। तो बताया गया कि सर्वे जो होता है वो एक टेक्निकल टर्म है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी के पहले कदम के तौर पर उठाती है। अगर इसे आप रेड कहते हैं तो भी कहना गलत नहीं होगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दफ्तर पर रेड मारी है। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी से जुड़ा मामला था, सियासी मामला था, डॉक्यूमेंट्री को बैन पहले किया गया था और उसके बाद अब बीबीसी जिसकी तरफ से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसके दफ्तर पे ये छापा पड़ा है, तो जाहिर सी बात थी कि इसको लेकर पॉलिटिकल चर्चाएं जो हैं वो तेज हो जाती हैं और ये चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अघोषित आपातकाल अगर आप नहीं समझ रहे तो यानी कि बिना कहे हुए इमरजेंसी, जहां पर सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ दिखाते हैं, अगर आप बोलते हैं तो फिर आप पर कठोर कार्रवाई की जाती है, आपको तमाम एजेंसियों के जरिए डराया जाता है, धमकाया जाता है। यह कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ने कहा कि वो बीबीसी के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि बीबीसी की तरफ से अब तक कोई भी ऑफिशियल स्टैंड जो है वो नहीं क्लियर किया गया है। बीबीसी ने अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है, बीबीसी ने अब तक कोई भी बात नहीं रखी है और दिल्ली और मुंबई में उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनसे जब मीडिया के तमाम लोग यानी हम जैसे लोग संपर्क करना चाहते हैं तो कोई भी बात उनसे नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके फोन उनके पास नहीं है। साथ ही जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि उनसे कहा गया है कि अभी आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। लेकिन सोर्सेस के हवाले से एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, वो ये कि बीबीसी का जो मुख्यालय है लंदन में, वहां से देर शाम या दोपहर के बाद ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जो है वो जारी हो सकता है और यह बताया जा सकता है कि उनके पास ऑफिशियल जानकारी क्या है और जो भी जानकारियां वो देंगे उसी को आधार मानकर आगे की बात चलेगी। लेकिन शुरुआती जांच में जो बात निकल कर आई है कि बीबीसी के दिल्ली मुंबई जैसे दफ्तरों पर रेड मार दी गई है। तो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि ये रेड जो है ये इत्तेफाक है, संयोग है या एक प्रयोग है। बीबीसी के साथ जो रेड हुई ये सही है या ये गलत है। जो कांग्रेस कह रही है अघोषित आपातकाल, वो शब्द सही है या फिर जो बीबीसी को लेकर एक वर्ग आरोप लगाता है कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये मिले हुए हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं और जानबूझकर भारत की छवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को ये बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लगातार इनके पास फंडिंग आती है और ऐसी जगहों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे भारत की छवि को धूमिल करने के लिए इन लोगों ने ये पूरा सियासी प्रोपेगेंडा रचा। हमें लगा हम आपसे समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि आपकी सोच बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए। आज बीबीसी के यहां पर ये रेड जो है इसको लेकर आपकी सोच क्या है और क्या इसका पॉलिटिकल मायने है या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सूत्रों के वाली जानकारियां आ रही हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार के प्रेशर में काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली काम करता रहता है और उसकी एक पुरानी प्रक्रिया होती है जो चलती रहती है। हमने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा, उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर पॉलिटिकल भी होगा तो भी वो ऑफिशियली तो नहीं कह सकते हैं कि हम उस वजह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से क्या इस घटना का कोई लिंक है? क्या आप मानते हैं कि यह संयोग था या एक प्रयोग था? क्या यह सही है, क्या यह गलत है? आपकी सोच क्या है इस सियासत पर?